यदि मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको कितनी ग्रामर आनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कम से कम हमें इतनी ग्रामर तो आनी ही चाहिए ताकि किसी भी सेंटेंस को हम पहचान सकें कि यह जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है या फिर टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस शुरू करते हैं और इसके कैटेगरी 1, 2, 3, ठीक है, जैसा भी होगा हम लोग आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ठीक उतने ही हमारे सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो आखिर सिंपल सेंटेंस और टेंस के सेंटेंसेस में क्या अंतर होते हैं। देखिए, टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट किसी न किसी काम को करता है, लेकिन जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें केवल सब्जेक्ट की अवस्था, उसके गुण, सब्जेक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, कोई भी वस्तु छोटी है, बड़ी है, कैसी है, केवल इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी हम सीधे सीधे यदि एक शब्दों में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को न करने के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो वैसे ही वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो आइए हम आपको इन सभी सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस यानी नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट कोई भी कार्य नहीं करता है। काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है, देखिए, प्रेजेंट मतलब जानते होंगे वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। देखिए, यहाँ पर आपको डिटेल में लिखा गया है कि सभी जगह देखिए 2-2 कैटेगरी आपको लिखा गया है। एक जगह क्या है, होना, किसी भी चीज़ का होना, और दूसरी जगह है पास होना। फिर है होना और पास होना, होना और पास होना। ठीक है, और देखिए वर्तमान में होना के लिए इज, एम, आर, और पास होना के लिए हैज और हैव। होना के लिए वाज और वर, और पास होना के लिए हैड। कौन, भूतकाल में। भविष्य काल में क्या होगा, होना के लिए विल बी और पास होना के लिए विल हैव। देखिए, यहाँ तक तो आसान है, लेकिन हमको समस्या तब होती है जब हम इन सभी सेंटेंसेस का निगेटिव बनाने जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। लेकिन जब आप प्रेजेंट का पास वाला यानी जब हैज या हैव, जब आप इसका नेगेटिव बनाने जाएंगे तो आपको यही लगेगा कि हम हैज नॉट, हैव नॉट कर देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन ऐसे नेगेटिव नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में एक एक सेंटेंस करके आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 को। देखिए, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट की कैटेगरी 1, जिसमें केवल होने के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे देखिए, इसमें है, हैं, हूँ और हो, इन सभी की इंग्लिश क्या होती है, इज, एम, आर। ठीक है, जैसे आपने टेंस में अभी तक पढ़ा होगा, तो देखिए ही, सी, इट, नेम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या प्रयोग करते हैं, इज, आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर। देखिए, वैसे तो ये सभी की सभी टेंस में हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सिंपल सेंटेंस में इसको हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि रूल में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही मेन वर्ब को आपको लिखना है। यदि सब्जेक्ट इसमें से कोई है तो आप मेन वर्ब की जगह क्या लिखेंगे, इज। आई है सब्जेक्ट की जगह पे तो क्या लिखेंगे, एम। वी, यू, दे है तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आर। यानी सब्जेक्ट के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अब देखिए, अदर वर्ड में क्या हो सकता है, अदर वर्ड में कोई
नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे हम कहें कि यह एक कलम है, ठीक है, तो दिस इज अ पेन, लेकिन पेन देखिए इसका नाम है तो यह क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी अदर वर्ड की जगह पे हम नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम कहें कि यह बहुत खूबसूरत है तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ वेरी नाइस। अब नाइस क्या होता है, ये तो नाउन होता नहीं है बल्कि क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस OW यानी अदर वर्ड की जगह पे हम चाहें तो ऑब्जेक्ट नाउन को रख सकते हैं और चाहें तो कोई एडजेक्टिव को, ठीक है। निगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है किसकी तरह काम करेगी, मेन वर्ब की तरह। इसके बाद नॉट होगा, फिर अदर वर्ड, ठीक है। जब कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो आप जानते हैं कि क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। फिलहाल हम लोग उसके बारे में डिटेल में टेंस में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं। देखिए तो यही मेन वर्ब जो होती है सबसे पहले लिखी जाती है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नॉट है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, इसके बाद फिर अदर वर्ड, ठीक है। लास्ट है क्वेश्चन वर्ड। यदि जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड अंत बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद मेन वर्ब जो हमारी सहायक क्रिया होती है वही किसकी तरह होगी, मेन वर्ब की तरह। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद नॉट, यदि है तो लिखा जाएगा, नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये है हमारी सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। तो आइए इस पर कुछ सेंटेंस हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, फिर इसके बाद जब हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने होंगे। जैसे देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। जैसे कैटेगरी 1 में हम कहें यह एक घड़ी है, ठीक है। बात किसके बारे में हो रही है, यानी घड़ी के बारे में, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि दिस इज अ वॉच, दिस इज अ वॉच, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, यह, यानी इसके बारे में बात की जाए, यानी यह क्या है, घड़ी है। फिर होना के लिए क्या, इज एम आर, देखिए नाम, घड़ी एक वस्तु का क्या है, नाम है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, इज। फिर इसके बाद ठीक है क्या है, वॉच। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, हम कहेंगे कि दिस इज अ वॉच। नेक्स्ट देखिए अमन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, अमन है, लेकिन आप खुद देखिए क्या अमन कोई काम कर रहा है, जी नहीं, केवल अमन की अवस्था या उसकी स्टेट के बारे में क्या की जा रही है, बात की जा रही है कि अमन अच्छा है या खराब है, ठीक है, कि वह बुरा है, ठीक है, कि ज़्यादा अच्छा है। तो बात तो केवल उसके गुण या उसकी क्वालिटी के बारे में हो रही है। तो क्या कहेंगे कि अमन, सबसे पहले क्या होगा, देखिए वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमन सब्जेक्ट। होना के लिए क्या हो जाएगा, नाम है तो हो जाएगा इज। कैसा लड़का है, गुड, ठीक है, और गुड बॉय, ठीक है। तो गुड हमारा क्या हो जाएगा, वह एक एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव के पहले, ठीक है, उस एडजेक्टिव के बाद में क्या लग जाएगा, नाउन। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे एडजेक्टिव और नाउन, यानी कि इस अदर वर्ड में हमारा ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव दोनों क्या है, छिपा हुआ है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम क्या कहेंगे कि अमन इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट देखिए शीला यहाँ नहीं है, बात किसके बारे में कर रहे हैं, शीला के बारे में। शीला कोई काम तो कर नहीं रही है, केवल हम शीला की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि शीला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखिए यह वाक्य हमारा क्या है, नहीं शब्द आया तो वाक्य नेगेटिव है, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ई भी क्या है, नाम है, ठीक है। सबसे पहले शीला, मेन वर्ब होना के लिए क्या है, इज। नॉट नहीं, कहाँ नहीं है, यहाँ, यानी हम क्या कहेंगे, शीला इज नॉट हियर। क्या सोनू मेरा दोस्त है, क्या सोनू मेरा दोस्त है। तो देखिए वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, एक क्वेश्चन वर्ड से, यानी जब कोई भी किसी भी वाक्य के पहले जब क्या शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश से नहीं लिखी जाती है। देखिए इसके लिए कौन सा रूल, तीसरा रूल काम करेगा, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, ठीक है, और सब्जेक्ट कैसा है, सोनू, यानी यह क्या है, नाम है, तो सबसे पहले मेन वर्ब के रूप में क्या लिखा जाएगा, इज, ठीक है, इज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, सोनू,
ठीक है, हम लिख लेंगे सोनू नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इज सोनू इज माई फ्रेंड, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या एक ही सेंटेंस में 2 बार सहायक क्रिया के आना सही है? जी नहीं। ठीक है, तो केवल क्या होगा, इज सोनू माई फ्रेंड। लास्ट देखिए, मैं पंकज का दोस्त क्यों नहीं हूँ। सब्जेक्ट मैं, पंकज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या नहीं हूँ, दोस्त, और क्यों नहीं हूँ। देखिए क्यों शब्द कहाँ पर आया है, बीच में। तो देख लीजिए कहीं पर भी, चाहे वाक्य टेंस का हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस का हो, जब कहीं भी क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। यानी क्या लिखा है, क्यों, और तो उसकी इंग्लिश कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले। और उसके लिए देखिए लास्ट वाला रूल काम करेगा। जैसे देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया, क्यू डब्ल्यू, यानी इस क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा है, मेन वर्ब, यानी हूँ की अंग्रेजी पहले, और आई के साथ क्या लगता है, हूँ। जैसे देखिए आई के साथ एम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई, फिर एम, फिर आई। नहीं शब्द दिया है तो नॉट, नॉट। ठीक है, क्या नहीं हूँ, दोस्त, किसका, पंकज का, यानी फ्रेंड ऑफ पंकज। ठीक है, देखिए आई कहीं पर भी लिखा जाता है वो हमेशा कैपिटल में रहता है। आप कहीं भी देखेंगे किसी भी किताब में आई कभी भी आप किसी भी बुक में ऐसे लिखे हुए नहीं देखेंगे। ठीक है ना, ऐसे गलत होता है। आई अकेले होने के कारण या फिर जो भी हो, ये इसको हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। वो बात की बात है कि जैसे कहीं अगर हम किसी शब्द के साथ लग कराए, जैसे यहाँ पर देखिए आई हो गया, यहाँ पर वो किसी के साथ लग कराएगा तो छोटा हो सकता है, लेकिन आई जब सब्जेक्ट की तरह अकेले लिखते हैं तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखिए ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 थी, और फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको कैटेगरी 2 लेकर आऊँगा, और इसी तरह से और सारी कैटेगरी मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो फिलहाल ये डे 9 था, और यदि आप डे 8 की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डे 9, डे 8, डे 7, 6, 4 जितना भी है आप उसको डिटेल से क्रमवाइज देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।